अगले जन्म में उनका फल आपको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। जी सांख्य जी तो आए हैं। जी सांख्य जी जुड़े हैं। जी सांख्य जी, जय श्री राम। जी सांख्य जी। जय श्री राम। नमस्ते भाई, नमस्ते। जी जी नमस्ते। वो रेफरेंस लेके आएगी आप, बता रहे हाँ जी जी रेफरेंस लेके आएगी तो उस दिन बता रहे थे। आप सांख्य जी, मैं आप अभी वही हैं जो वाई करके आए थे? मैं आया था ना परसों के दिन आपके स्ट्रीम में। हाँ हाँ, हाँ ये हाँ शाश्वत जी ये आए थे, इनके जी जी, बाद भाई आया याद आ था। गया, याद आ गया, याद आ हाँ गया, नहीं याद आ तो गया जी। सांख्य जी हम आपकी चले गए। अरे क्या हुआ? ये तो चले मे गए। भी कोई चलिए, हो सकता दिक्कत होगी। हाँ कोई दिक्कत हो तो चलिए। जी सनातन जी, तो कि देखिए हाँ हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक मिनट जी देखते हैं, फिर से आ गए हमारे। हाँ सांख्य जी फिर से आ गए हैं। हाँ जी सांख्य जी। मैं कल परसों के दिन आपके स्ट्रीम में आया था, तो वो आपसे बोला था मैंने कि वो रेफरेंस लेके आना उसका, तो कोई मिला क्या हाँ उसका? हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ अच्छा गया। रेफरेंस तो, भगवत रेफरेंस तो है। कृति वाला हाँ हाँ हाँ, भगवत। नहीं नहीं, भगवत तो कहीं नहीं। वो जो उड़ते हुए अच्छा बुद्ध है ना। उड़ने वाला ना। हाँ, हाँ उड़ते हाँ हुए, हाँ हाँ। तो मैं अभी दिखवाता हूँ, परशुराम को मैं हाँ, भेजता हूँ, परशु जी को मैं भेजता वो हूँ अभी। जी मेरे जी, पास आप है, भेजिए, नाम आप है मेरे जल्दी। पास है। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सांख्य जी। भेजता हूँ परशु जी आपको। जी जी सांख्य जी, दीजिए दीजिए। आपकी समस्या जो है, जो आपका शंका है, उसको हम कोशिश करेंगे कि निदान हो जाए। बिल्कुल, जो आपके प्रश्न और हैं वह भी आप पूछ सकते हैं। वो तो दिखाई दिया जा रहा है आपको, यदि बस मैं आपके मन में कोई। यही परख रहा जी था कि जो बुद्धिज्म का जो वो बताया जाता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो उसी की जी बात जी। कर रहा था कि तो ऐसी बातें वहाँ भी है क्या, हिंदुइज्म के अलावा, जो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं जैसे। तो बस यही था। मतलब सही समझ नहीं पाया आपका सवाल में। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम्म। इसके पीछे वो ये रेफरेंस देते हैं कि वो साइंटिफिक रिलीजन है और ऐसी कोई वहाँ बातें नहीं है। तो मैं एक बार जी कंफर्म जी होना चाहता था कि ऐसा भी, जी बिल्कुल। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे रेफरेंस मांगते हैं, तो मैं उनको जवाब तो दे सकूँ ना इस बात का। जी 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 बिल्कुल। सुनिए, वो साइंटिफिक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप साइंटिफिक है तो हमें हेलो हेलो। साइंटिफिक जो है वो बताइए। लेकिन जो हमारे बुद्ध का जन्म है वो ही अनसाइंटिफिक है। ये कोई नहीं बता पा रहा है कि बुद्ध का जन्म क्या, जिस तरह से पत्थरों पे बनाया गया है, जिस तरह उनके ग्रंथों में लिखा गया है, वह साइंटिफिक है। विज्ञानवाद को वह बढ़ावा देता है। आपको पता है कि बुद्ध जी का जन्म कैसे हुआ था? ना, नहीं पता है ना? बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था, बुद्ध जी का पार्श्व। जन्म उनके जी जी पिता शुद्धोधन थे और जी वहाँ जी ही जी 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 उनका जी कहीं। जी 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 शुद्धोधन जी थे उनके पिताजी, और महामाया उनकी माता थी। बिल्कुल सही है। लेकिन महामाया जी का जन्म देखिए किस तरह से साइंटिफिक है, आप मुझे बताइए। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ संक्षेप में। आप बताइए कि साइंटिफिक है। महामाया जी ने एक सपना देखा कि वो लेटी हैं और एक सफेद रंग का हाथी 6 दांतों वाला आता है और उनकी गर्भ में प्रविष्ट कर जाता है। चलिए ठीक है, ये सपना था, अच्छी बात है। देखिए, सपने में लोग कुछ भी देख सकते हैं। किंतु सुबह उठकर उन्होंने महाराज शुद्धोधन से बताया कि मैंने सपना ऐसा ऐसा देखा है और मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब आप अच्छा, बताइए कि रात को। जी मतलब ये बोलकर मतलब गर्भवती हो गई, ऐसा ऐसा लिखा। जी जी हेलो बिल्कुल। हेलो हेलो। हाँ भाई जी, हाँ भाई। हाँ सर, आवाज आ जरा, रही है? हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है, जरा शांत रहिए। हमारे सांख्य जी हैं, आपको आपके लिए ही हम स्पेशल आए हैं। सांख्य जी को थोड़ा ओके सा ओके बात कर सर। लें। जी मैं इसलिए मांग हाँ रहा हूँ ये रेफरेंस, क्योंकि जी जी हमारे जो दलित भाई हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिज्म की ओर हैं।
तो बस जी मैं बिल्कुल। एक कंफर्म होना चाह रहा था कि क्या जी बिल्कुल। लगे। हाँ, आपको दे दिया जा रहा है, आपको दे दिया जा रहा है। हाँ, तो फिर उन्होंने सपना देखा, अभी दिखाएँगे, आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा-सा बस इंतज़ार कर लीजिए। अरे! जी, जी, जी। 1 मिनट रुकिए, एक थोड़ा-सा मुझे समय चाहिए। भंते दास जी, यदि सर आप थोड़ा-सा समय हो, तो कृपा करके आइए। मेहता सर, प्लीज़ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जुड़िए ज़रूर। हाँ, तो सांख्य जी, जी, उन्होंने उन्होंने रात में सपना देखा और सवेरे उन्होंने महाराज शुद्धोधन से बताया, मैं गर्भवती हो गई हूँ। ये सही है, अच्छी बात है। ये अगर साइंटिफिक किसी को लगे तो वो बता दे कि रात को सपना देखा और सवेरे गर्भवती कैसे हो गई। फिर उसके बाद हमारे बुद्ध जी का जन्म होता है। अच्छा। ये देखिए, हाँ, बुद्ध जी का जन्म होता है और आगे हमारे भंते दास आ गए हैं, वो खुद बताएँगे। मेहता सर, आप बुद्ध जी का जन्म जो है, वो बता दीजिए हमारे सांख्य सर को, वो पूछ रहे जी हैं। शाश्वत जी वो जी, जी। भंते जी बताए, उस मेहता साहब बताए। उससे पहले मैं कुछ दिखा भी देना चाहता हूँ। जी, जी, दिखाइएगा, पहले भंते साहब को बोलने दीजिए। जी मेहता जी सर, जी जय श्री राम। जय श्री जय राम, श्री जय राम। श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम सर। नहीं 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 यार, जी, आप सर मत बोलो, भाई बोलो। देखो, त्रिपिटक के अंदर तो ऐसा लिखा हुआ है कि उनका जन्म पार्श्व भाग से हुआ था, स्पेशल स्पेशल छेद से हुआ था। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी वाणी आपको अच्छी ना लगे, लेकिन अलग वाले स्थान से हुआ था, पीछे के स्थान से हुआ था, ना कि नॉर्मल डिलीवरी। या चलो सी सेक्शन हो जाता है तो सी सेक्शन की बात और होती है, लेकिन ये तो वो साइंटिफिक लोग होंगे। और आपने पूछा कि भाई सुबह उन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि भाई मुझे सपने में हाथी आया था, कुछ करके गया है और अभी आई एम प्रेग्नेंट, तो सुबह प्रेगनेंसी टेस्ट की होगी। वो साइंटिफिक लोग हैं, ऐसा करते होंगे। जी। तो जब प्रेगनेंसी सांख्य टेस्ट जी, की होगा उन्होंने सुबह। अगर हाँ, मैं वो उनको इस बात से काउंटर करूँ तो वो बोलने लगते हैं कि जो राम जी है उनका जन्म तो खीर से हुआ। ऐसी बात क्या खीर का चलिए रुकिए, ये सर, ये ये हमारे ये भंते जी ही आपको जवाब दे देंगे। भंते जी, आप ही बोलिए। भाई पहले सुकीति का तो सेटल कर दे। सिद्धार्थ सुकीति, जिन्हें बुद्ध भी कहते हैं, उनका तो सेटल कर दो। साइंटिफिक लोग थे, तो ये तो समझ में आ गया ना कि पार्श्व भाग से आए थे। जी बिल्कुल। और जी राम जी के बारे में मैं बता दूं आपको, खीर से जन्म हुआ था ये कहने वाले बहुत हैं, किंतु यह कोई नहीं बताता कि वह खीर किस लिए थी। और जब आप रामायण पढ़ेंगे तो उस खीर के बारे में बताया जाता है कि हवन कुंड में वह खीर पकाई गई थी और वह खीर आरोग्यवर्धक थी। आरोग्यवर्धक कहिए तो एक हिसाब से औषधि थी। उस औषधि को खाया, औषधि की तरह उस खीर को खाया, फिर उनको गर्भ हुआ, फिर श्री राम पैदा हुए। यह बात नहीं बताएंगे क्योंकि पता है उनको अपना नैरेटिव सेट करना है, यह बात नहीं बताएंगे। चलिए अभी अरे अज्ञान सर वाले सर जी, एक मिनट सर, आपको सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ये अब जो इतनी सारी बात की है गौतम बुद्ध के जन्म की, ठीक है, मैं सब सुना। मुझे इस बात पे कोई भी क्लेम नहीं करना या कोई सच साबित करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि हाथी आया, प्रेग्नेंट हो गई, चलो सो हो गया, मैं सब मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप जब राम की बात कर रहे हैं कि आप ये बात से इनकार करें कि नहीं सिर्फ खीर से नहीं हुआ, यज्ञ में पकाई गई, आरोग्यवर्धक थी, ये सारी बात है। तो जो वाल्मीकि रामायण है उसमें आप ये उस हिसाब से बताइए कि दशरथ कितने साल का था। श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ कितने साल के थे? आपको पता है कितने साल के थे? आप बताओ। हाँ अरे सर, मुझे बिना पता है मैं क्यों पूछूंगा? आपको पता है तभी मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ तो आप बताओ ना प्रभु, आप बताओ। अरे मेरे थोड़ी भगवान है, आपके सनातन जी, भगवान है। मैं आपसे सनातन जी, सवाल पूछा, उसका जवाब वाई दीजिए। सर, वाई सर, वाई सर, सनातन जी आप शांत रहेंगे, हमारे मेहता सर बात कर रहे हैं।
वो बात करिए, आप शांत रहिए। मैं शांत हूँ, शांत हूँ। जी हाँ मेकस, ओ भाई, जी हाँ मेकस, ओ भाई क्या नाम है इनका? वाई वाई। वाई। वाह, इनको क्या राष्ट्रपिता नाम। किया काटा बहुत है अच्छे, यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा नाम है। इनके माता पिता ने भी पूछा होगा वाई वाई। कोई बात नहीं, अभी इनके माता पिता पे नहीं जाऊंगा, बाद में बात करता हूँ। हाँ जी अरे भाई आप साहब, लोगों का हंसी मजाक हो गया हो तो भाई मेरा जवाब दीजिएगा। भाई साहब, दशरथ कितने साल का था? अरे आपको पता है कि नहीं? अरे यार तो मैं क्यों पूछूंगा, जब मुझे पता नहीं होगा तो मैं आपको आपको क्यों नहीं, पूछूंगा? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। अरे मुझे पता है तभी मैं पूछ रहा हूँ। आप बड़ा ये हाँ तो रामायण का पता है तो आप बता पूछ रहे क्यों हैं रहे तो मैं हो? उसके एक अकॉर्डिंग मिनट, एक ही मिनट, देखो उसके देखो अकॉर्डिंग भाई साहब, भाई साहब, अच्छा चलो जैसे चलो आपके माता एक पिता मिनट ने एक मिनट पूछा वाई वाई वाई, जैसे आपके माता पिता ने पूछा क्योंकि उनको नहीं पता था, आपका नाम इसलिए वाई रखा, हाँ 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 ठीक है? वैसे आपका नाम हु होना चाहिए, हु, वाई नहीं होना चाहिए, हु। सवाल पूछो ना। फिर भी अभी भी मुझे जवाब नहीं मिला कि वो अभी कितने साल का था। अच्छा, आपको जवाब, आपको पता है ना जवाब? आपको पता है जवाब? आपने यार कहा आप आपको पता है। अगर आपको चलिए पता है तो ठीक है बताइए, ठीक है। देखिए ज्ञानवर्धन एक कीजिए, बात आप ये साबित बताइए। होती है कि आप लोग सच्चाई बाहर लाना नहीं चाहते। अब मैं बताता हूँ, भाई चुपचाप भाई मेरी सुनिएगा डार्लिंग, बिना कोई भाई भाई डिस्टर्ब मेरी नहीं। डार्लिंग, भाई एक मिनट अगर सर, आपको अब पता, हो गया ना अरे एक आपका। मिनट रुक तो, एक मिनट रुक तो सही भाई, अगर आपको पता है ना तो आप बताइए। लो मैं म्यूट पे जाता हूँ, बताओ आप, ज्ञानवर्धन ठीक करो है भाई। चलो अब सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, ठीक है, उसमें ये साफ साफ लिखा है, रामचरितमानस में भी। और ये दोनों वही जो हमारे अकॉर्डिंग वो जो क्या छापता है, हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर जो छापता है, जिसकी मान्य है पूरे इंडिया में, उसमें लिखा है कि दशरथ 16,000 साल का था। कितना? 16,000 साल का। और उतनी बीवी भी 16,000 थी। फिर जब वो बुढ़ा हो गया उसको, फिर उसने हवा, आप जो यज्ञ का बोल रहे हैं ना, जो यज्ञ में खीर पकाई थी, उसमें खीर नहीं, उस पे जानवर पके थे। एक और मिनट ये भाई, मेन, एक मिनट एक सुन, मिनट एक सुन मिनट मेरी एक बात सुन, मिनट अरे सुन अरे एक मेरी बात सुन मिनट भाई, चुप। अरे मैं सुन ले बोलूंगा मेरी बात बीच सुन में, ले, अरे बीच में बीच में सुन मत पहले मेरी बोलो। बात। पहले बात करने का तरीका सीखिए। आप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो किसी के धर्म के लिए आस्थावान है, उसका नाम तरीके से लीजिए, था थी नहीं करनी अरे यहाँ पे उसको, हाँ तो ये उनके तो नाम को। आप जो तूता कर रहे हो उसका क्या? भाई जब मैं जब आप बोल तुमने रहा हूँ, जब आप तूता नहीं कर नहीं रहे हो नहीं, उसका क्या? लेकिन तू तो बिल्कुल हमारा जब भगवान नहीं तुमने है ना, शुरुआत करी है तू नहीं, उसके बाद हमने तू तो शुरुआत हमारा की है। भगवान नहीं है, तू तो तो वो हमारा भी भगवान हमारा नहीं है थोड़ी भाई, भगवान है। तो तो भाई वो भी तू तो तेरा हमारा हमारा नहीं है नहीं भगवान ना, है। नहीं है। तेरा है, तेरा नहीं है, मेरा है। हमारे भगवान कौन देखा, है? हमारे उसी भगवान लिमिट में कौन रह है? के बात कर। अच्छा चलिए चलिए, ओके 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 हाँ, ओके इज्जत, ओके। थोड़ा फुल थोड़ा थोड़ा इज्जत से बात फुल करना यार, क्या तकलीफ हो रिस्पेक्टफुली, जाएगी? एक मिनट, हाँ, रिस्पेक्टफुली बात करो। फुल कोई कोई लड़े रिस्पेक्टफुली ना, श्री कोई राम वाई के जी, पिता से, वाई नहीं जी, नहीं, सुनिए वाई जी, आराम वाई से। जी, हाँ हाँ। वाई जी, आपने कहा था कि हम्म। आप लैपटॉप से जुड़ेंगे, दिखाएंगे, तो कृपा करके हमें वह जो श्लोक है वाल्मीकि अरे पर रामायण मैं का, अभी लैपटॉप से और नहीं जुड़ा हूँ ना, मैं अभी लैपटॉप तो से नहीं श्लोक जुड़ा बता हूँ। दीजिए। मैं बोला था चलिए ठीक है, लैपटॉप। सुनिए, ठीक है, सुन तो लीजिए। तो श्लोक बता दीजिए, किस कांड का है, किस सर्ग का है, कौन सा श्लोक है, और रामचरितमानस में है तो आप वह चौपाई और सर्ग बता दीजिए, हम चेक कर लेंगे। अब आप बताइए। आप बोलो उससे पहले मैं बता दूंगा, इसको कुछ नहीं मालूम कौन से सर्ग का है, कौन सा श्लोक है, क्या है, कुछ नहीं पता होगा। अभी थोड़ी देर में बोलेगा ये। बोल भाई, वो हवे हवे गुस्सो नहीं नहीं करतो, हाँ, आराम थी बात कर, जो वाय आराम थी बात कर, हेलो हेलो। खुंदक नहीं दिखाड़, आराम थी बात कर, आखिर पूरी संदर्भ बता। अरे वो म्यूट कर। खुन्नक तो अरे आप तारा लोगों की छोकरा निकल पाछળ रही अवाज है। करे छे, तारा नहीं पड़ोसी ना छोकरा वाई अवाज जी, करे छे, म्यूट कर 2 मिनट। हाँ, नहीं नहीं, घर में हाँ, इनके शोर रहता है। मैं ये कहता हूँ भाई जी, आप वह सर्ग, कांड और श्लोक संख्या हमें बता दीजिए। भाई जी क्या सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ रुकिए, मैं वही निकाल रहा हूँ आपको। श्लोक सर्ग दोनों में बताता हूँ, ठीक है, रुकिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तब जी तब सनातन जी, तक हाँ, मैं अच्छा कुछ चलिए, दिखाना जब तक चाहूँ। परसों, हाँ बिल्कुल परसों जी, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए आप। नहीं सर, अब मैं गालिब को मार लूँ सर। तब अभी आप रुकिए, अरे अभी किसी माल की जरूरत नहीं है। हाँ पास्टर साहब आप रुक जाइए 2 मिनट। सनातन अरे जी नहीं आप बड़े शांत हो। वे जब तक वो नहीं, तो जब तक वाई कुछ ढूंढे ना, तब तक मैं
सुकीति जी सांख्य की जी बात को कर लूं। हाँ, सांख्य जी सुकीति को, हाँ, की सिर्फ सांख्य एक- जी को बता दीजिए। नहीं, सिर्फ एक ही बात बताना है मेरे को कि वो कहाँ से भी पैदा हुए हो, वो कैसे भी पैदा हुए हो, उनके पिताश्री एलिफेंट हो, घोड़ा हो, एक गाड़ी हो, आई डोंट केयर, कोई उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब क्या बनता है, बंदे ने काम क्या किया है, व्हाट डिड द गाय एक्चुअली डू, अरे उन्होंने हाँ। उसने कंट्रीब्यूशन क्या दी है, अरे कंट्रीब्यूशन क्या देखिए दी देखिए, है वो ये आप देखने की बाल बात है। कांड में 14वां अध्याय है, भाई उसमें एक देख मिनट रुक जा, लीजिएगा, ठीक है। उभो रहा झाड़ियो जा, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, म्यूट कर दो अपने आप को प्रभु। हाँ धन्यवाद। तो वो पार्श्व भाग से आए या कोई और भाग से आए, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। मेरा बोन ऑफ कंटेंशन इतना ही है कि अपनी जिम्मेदारियों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कचरे के डब्बे में डाल के जो भाग गए थे, तो वो मेरा बोन ऑफ कंटेंशन है। अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाना, अपने प्रिंसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के भाग जाना, ये पंगा है। और भारत में इसकी वजह से ही भारत में इतने लोग ऐसे हो चुके हैं ना, डिप्रेस्ड हो चुके हैं लोग कि दुखम दुखम सर्वम दुखम, सब कुछ छोड़ के निकल लो, ये आउटकम निकला था उस चीज का। एनीवे, हाँ जी भाई साहब, आप प्रमाण देने वाले थे दो। हाँ, वो आप देख लीजिएगा, रामचरितमानस में बाल खंड है, उसका 14वां अध्याय है, उसमें ये विस्तृत से दिया गया है कि राम की जन्म उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। एक मैं अभी 14वां लैपटॉप पे अध्याय या हूँ, नहीं श्लोक, सुनिए। हाँ नहीं सुन लीजिए, 14वां अध्याय या श्लोक संख्या, अध्याय 14वां अध्याय बालखंड का, बालकांड का 14वां अध्याय। सनातन जी, सनातन जी, जी बालकांड का 14वां अध्याय, ये आपको समझ में आ रहा है? ये रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, और अध्याय तो रामचरितमानस होता का नहीं है बोल पहली बात। अरे वही अध्याय मैं समझ नहीं समझो, पा रहा। सर्ग समझो, ठीक है, आप अध्याय समझिए, सर्ग समझ, उसमें से आप पढ़ लीजिए, क्या पूरा विस्तृत रूप में दिया है, विस्तृत रूप में रामचरितमानस दिया है है कि मेरे भाई। जी रामचरितमानस ये है या रामचरितमानस की बात, रामचरितमानस की अच्छा, बात कर रहे हैं। रामचरितमानस का कौन सा बताया, एक बार भाई जी बता बालकांड दीजिए का प्लीज। बालकांड का 14वां अध्याय। हाँ अच्छा, ठीक है। यदि आपके पास है तो आप खोलिए, मेरे पास जी जी, बालकांड हाँ, मैं खोल रहा हूँ। अच्छा ओके, अच्छा आप बोल लीजिए माल जी। और अरे म्यूट, अरे भाई जी म्यूट हो जाए तब मैं बोलूंगा ना। भाई जी आपकी तरफ से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। जो अच्छा लोग ठीक नहीं है, बोलते वो म्यूट हो जाया करें। ठीक है सर, अभी हम बताने जा रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको बहुत कुछ कमाल की चीज दिखाता हूँ। सनातन धर्म यात्रा जी ने मेरे को बहुत कमाल की चीज भेजी है, मैं अभी दिखाता हूँ कि पार्श्व भाग से कैसे जन्म होता है आखिर। इसका एक साइंस का तरीका दिखाता हूँ अभी आपको, ये लीजिए। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी नहीं दिख रही है। आपने ली ही नहीं है स्क्रीन स्टेज पर, तो आपने बताया ही नहीं तो कहाँ से दिखाऊंगा। हाँ अरे मैं शेयर कर दिया सर, मैं लीजिए, हो गई। अच्छा ओके, तो आप सभी को ये दिख रहा होगा कि अभी ये देखिए, ये यहाँ पे पार्श्व भाग से हो रहा है जन्म। यहाँ पे हाथी आप देख सकते हैं, हाथी हवा से उड़ के आ रहा है, यहाँ पे महामाया लेटी हुई है। और यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे ये लोग यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महामाया मेन हमारा उद्देश्य यही है। महामाया यहाँ लेटी हुई है, यहाँ पे हाथी है, बड़ा मोटा सा प्यारा सा सुंदर सा हाथी है, जो कि अभी देखिए पार्श्व भाग में साइड से घुस रहा है। और अभी यहाँ पर अगले ही दिन कहेगी महामाया जी कहती है कि मैं पेट से हो गई हूँ। तो ये देखिए पार्श्व भाग की साइंस। और इसी पार्श्व भाग की परिवार से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ, क्योंकि मुझे भी मुंह पे अच्छा पहनना पड़ता है, तो हमारा बहुत गहरा संबंध है। जी आपको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, सभी के लिए दर्शकों के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन। हाँ यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ जी, कोई मेरे को बताया अभी इतना, आपका क्या ओपिनियन है इस पर, इतना सन्नाटा क्यों लगा हुआ है?
जी सांख्य जी आप देख रहे हैं? जी 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 और किस परशु किस जी शिलालेख पर हुई? जी, ये शिलालेख भंते जी, हाँ जी, ये भरौत के शिलालेख पे है। ये तो आपको नटराज जी से या खुशवा जी से पूछना पड़ेगा, नहीं लेकिन नहीं कई मैं शिलालेखों बता में लिखा हुआ है। मैंने जी जो अभी ये भरत दिक्कत स्तूप ये है से ना है, ये जी, भरत स्तूप से है। और भरत स्तूप से ही जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, जो नंद को पीठ पे बिठा के स्वर्ग लेके गए थे, तो वो वाला मैं अरे ढूंढ मेरे रहा हूँ पास है, भरत स्तूप का। अच्छा मेरे हाँ, मेरे वो वाला पास है, मैं भेज भेज रहा दीजिए। हूँ। हाँ मैं वो वाला यही भेज अभी दीजिए। अभी मैं वो खोला था रामचरित मानस, चलिए मैं आपको पहले भेज दे रहा हूँ, मैं आपको भेज दे रहा हूँ पहले। मुझे भेज दीजिए सर, मैं आपको एग्जाम स्क्रीन शेयर करके सब कुछ दिखा देता हूँ। अब आप देखिए गालिब कमाल भगवाधारी हो चुका है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी और बात है। एक वो वाला एक और था फोटो जिसमें कि पेट में साफ साफ हाथी दिखाया गया था, वो वाला और मैं ढूंढ रहा हूँ। पेट में साफ अरे एक अरे सर, आपका टेलीग्राम चैनल है तो बताओ, मैं उस पर जी जी आपको जो फोटो दिखाता हूँ वो भी स्क्रीन कास्ट करना, ठीक है? जी, आप आप सब अपना दिखा रहे हो तो मेरा भी दिखाना। हाँ जी जी बिल्कुल दिखाया जाएगा। हाँ हाँ, मुझे बताइए क्या क्या नाम है चैनल का, मैं उस पर भेजता हूँ। शाश्वत सनातन के नाम से है। लिंक विक दियो आप टेलीग्राम की। मैं शाश्वत जी आप लिंक यहाँ पे दे प्राइवेट चैट में। अभी तो मैंने बताया ना क्या दिक्कत है, जो ठीक है, दिक्कत मैं है मैंने सर्च आपको पहले। करता हूँ, कोई नहीं, मैं टेलीग्राम पे सर्च करता हूँ। हाँ करिए। और एक काम करता हूँ, मैं शाश्वत जी की पर्सनल आईडी ही सीधे आपको देता हूँ। ये पता क्या दिखाएगा, ये वो दिखाएगा अच्छा जो चलिए, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है इनके। हाँ, पेस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है ना @SSS9630, या इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सर्च बार में आपको मिल जाएगी शाश्वत जी की ये प्रोफाइल, आप जाकर सीधे बात कर सकते हैं इनसे। भाई सनातन समीक्षा की भी वाई इसी जी पे आपको है। दिख रहा है? ये वाई जी हाँ 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 वाई जी दिख रहा देख है, लीजिए। हाँ सर, ये टेलीग्राम पे कॉपी ये करो ना। मैं हाँ टेलीग्राम पे कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए, जो @ में यहाँ ओके ओके, प्राइवेट चैट में डाला है, यहाँ पे देखिए। हाँ हाँ देख लियो। अच्छा तब तक क्या कि सभी को क्या है वो दे देता हूँ, एक मैं अपने वो चैनल का लिंक दे देता हूँ, बंटे जी को भी दे देता हूँ ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। भंते जी को दे दीजिए। और एक देखिए सनातन जी, ये मैंने आपको कर दिया सेंड। बताइएगा सनातन जी, आपको मिलेगा। अरे मैंने टेलीग्राम पे मैसेज किया है, किया है, ये देख लीजिए आपको आया है टेलीग्राम कि पे नहीं। किया है, व्हाट्सएप पे किया है? व्हाट्सएप पे टेलीग्राम। किया है, व्हाट्सएप पे किया है। नहीं ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पे किया है। अच्छा वाई ओके। वाई एक प्रश्न पूछना था। हाँ परसू हाँ, जी को अरे भेज दिया। पहले ये वाई के अलावा एक और प्रश्न, वाई ही है उसके अंदर। आपका क्या विचार है, कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कचरे के डब्बे में डाल के भाग जाए, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये चीज तो गलत है, ऐसा कर्तव्य से तो भागना नहीं चाहिए किसी को भी। अच्छा, ये देखो, कर्तव्य से अपने एक चीज है जो सच है उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, अपने हाँ, कर्तव्य से किसी को हाँ। अब मुझे पता है आपकी गौतम बुद्ध की बोल रहे हैं कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ नहीं के नहीं नहीं जंगल नहीं में नहीं चले गए। छोड़िए नहीं नहीं नहीं, छोड़िए। एक मैंने मिनट, कल एक बात चुप है। हो जाए, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुझे पता है आप लोगों का यही मोटिव रहता है कि जैसे ही हमारे धर्म का पलड़ा नीचे गिरा तो सीधा बुद्धिज्म पे अटैक करे। मैं सुन रहा था ये जो भाई बात बोल रहे हैं कि राम, पालड़ा एक नहीं, मिनट, अरे एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, अब सुन लीजिए, मैं कब से सुन रहा था ना आपका। हाँ, बोल फिर लीजिए। आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा, ठीक है? तो जी आपकी जो अभी ये मेहता सर बोले ऐसा,
कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया, वो कहाँ से जरूरी नहीं है, उसने काम क्या किया वो जरूरी है, ठीक है। वो आपके ये बोल रहा है कि काम क्या किया वो महत्वपूर्ण है, ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं? ये बात अच्छा, आप एक एक्सेप्ट एक करते हैं मिनट कि श्री राम ने जो परसु काम जी, किए वो महत्वपूर्ण है, जैसे कोई लेना देना है कि नहीं? अरे एक मिनट, कर्तव्य पहले परसु जी, एक मिनट वाई उससे आप वाई सहमत है कि उसके काम जरूरी है, उसका जन्म नहीं? जी जी वाई जी जी ऑफ कोर्स कर्तव्य जरूरी है, जन्म जरूरी नहीं है। अब वो ओके आप लोगों ओके को ओके, चलिए चलिए, देखो एक मिनट देखो एक मिनट। जन्म के ऊपर हाँ हाँ, नहीं अब जन्म सुनिए, जन्म के ऊपर अरे प्रमाण जन्म पत्र वन्म लेने सब का छोड़िए, काम देखिए हमारा नहीं ये, है। अरे और अगर मिलता भी है तो हम लेते नहीं है, ठीक है। सुनो यार, हम काम पे कर्तव्य की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स जो बंदा जिस व्यक्ति का कर्तव्य जिसने निभाया है, ऑफ कोर्स उसका वैल्यू ज्यादा होगी। कबीर जी कहते हैं, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, जिसकी जितनी चाकरी उतने उसके दाम। अब शाश्वत समझ लो मेरा उसको, इसी चीज को समझ लो तो समझ में आ जाएगा। नहीं आप बोले हैं ये कबीर का दोहा, तो समझा भी दीजिए साथ में, जब आपको आप समझ में नहीं जानते हैं आया तो कबीर का समझा दोहा? दीजिए, मैं भी समझ लूं। नहीं, आपको समझ में नहीं आया कबीर जी का दोहा? नहीं मुझे समझ नहीं आया, इसलिए तो आपसे पूछा कि समझा दीजिए। अच्छा, नदी